गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर के जानिब रुख करता है, भागता है। लेकिन जब किसी मुल्क की शामत आती है तो वो भारत से टकराने की भूल करता है। आज पोखरण की तपती रेत पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ अभ्यास नहीं था, वो उस प्रलय की दस्तक थी जो पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे बड़े ब्लैक होल में फंस चुका है। उत्तर में तालिबान उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है। बलूचिस्तान के लड़ाके उसकी जड़ों को खोद रहे हैं और खुद पाकिस्तान के भीतर इमरान रिलीज फोर्स ने जिन्ना के ख्वाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जब पाकिस्तान अपनी आखिरी सांस गिन रहा है, ठीक उसी वक्त जैसलमेर के आसमान में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 की जो रिहर्सल की है, उसने दुनिया को बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की अधूरी फाइल अब फाइनल अंजाम तक पहुंचने वाली है। राफेल की गूंज और सुखोई की वार ने संकेत दिया है कि भारत अब सिर्फ तमाशबीन नहीं रहेगा। पाकिस्तान उत्तर में उलझा है, अंदर से टूटा है और भारत शायद इस मौके को ऐतिहासिक बदलाव में तब्दील करने की तैयारी कर चुका है। ओपनिंग स्टोरी आपके लिए हमारी खास पेशकश में। तालिबान बनाम पाक सेना, उत्तरी सीमा पर महाजंग। बलूचिस्तान में आजादी का बिगुल, इमरान फोर्स का कब्जा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, अधूरी जंग पूरा प्रहार। पोखरण में 18 नकली टारगेट ध्वस्त, असली की बारी जल्द। दशकों से जहर बोने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही आग में जल रहा है। उत्तर में अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। अंदरूनी तौर पर बलूच लड़ाके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे हैं और रही सही कसर इमरान रिलीज फोर्स के नाम पर बनी नई सेना ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा किला है जो अंदर से खोखला हो चुका है और बाहर से घिरा हुआ है। इसी मौके की नजाकत को भांपते हुए भारतीय वायुसेना ने पोखरण में अपनी मारक क्षमता का वो ट्रेलर दिखाया जिसने रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय में सन्नाटा पसरा दिया है। ये रिहर्सल बता रही है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि सरहद के पार हकीकत बनने वाला है। रडार को आधा कर दुश्मन के घर में घुसकर मार। स्कैल्प और मेटियोर मिसाइल पाक के लिए यमराज। खासियत 4.5 जनरेशन की तकनीक हवा में अजय। इतिहास बालाकोट के बाद पाकिस्तान की रूह कांपने वाला कारण। आसमान का सीना चीरते हुए जब राफेल ने सुपरसोनिक बूम पैदा किया तो लगा मानो पोखरण की जमीन पर महाकाल खुद उतर आए हों। राफेल ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, पाकिस्तान के लिए वो इनविजिबल डेथ है जो रडार पर दिखने से पहले ही तबाही मचा देती है। इसकी मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को कबाड़ में बदल देती है। बालाकोट के बाद से ही पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल के नाम से कांपते हैं। आज जब पाकिस्तान के उत्तर में तालिबान ने मोर्चा खोल रखा है, राफेल की ये दहाड़ साफ संदेश है कि अगर भारत ने अपनी सिंदूर फाइल खोली तो पाकिस्तान को संभलने के लिए एक सेकंड का वक्त भी नहीं मिलेगा। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम को कबाड़खाना बना देगा। सुखोई 30 MKI आयरन फिस्ट का नया अवतार। 44 बमों की बारिश, दुश्मन के ठिकानों का नामो निशान मिटा। ब्रह्मोस का कैरियर हवा में उड़ता हुआ परमाणु शक्ति केंद्र। खासियत दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर और भारी बम वर्षक। इतिहास कारगिल की चोटियों से लेकर हिंद महासागर तक अजय। राफेल के बाद मोर्चा संभाला सुखोई 30 MKI ने। रिहर्सल के दौरान जब सुखोई ने दुश्मन के नकली रनवे और ठिकानों पर एक साथ 44 बम बरसाए तो पोखरण की धरती थर्रा उठी। ये विमान भारतीय वायुसेना का वो भारी हाथ है जो एक बार प्रहार करे तो दुश्मन की नस्लें याद रखें। सुखोई की सबसे बड़ी खासियत इसकी ब्रह्मोस मिसाइल ढोने की क्षमता है जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। आज जब पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के मोर्चे पर भाग रही है, सुखोई की ये बमबारी संकेत है कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर फाइनल सेटलमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। MiG-29 टैंकों का साइलेंट किलर। टैंक काफले को पलक झपकते ही किया राख।
फलक्रम की रफ्तार, दुश्मन के लिए मौत का जाल। खासियत, हवा से जमीन पर सटीक निशाना और बेजोड़ चपलता। इतिहास 1999 कारगिल में हवाई क्षेत्र का रक्षक। पोखरण की रिहर्सल में जब टैंकों का नकली काफिला आगे बढ़ा तो ऊपर से मौत बनकर झपटा मिग-29। मिग-29 की मारक क्षमता ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की बख्तरबंद ब्रिगेड को राख के ढेर में बदलने के लिए चंद मिनट ही काफी है। रशियन विरासत और भारतीय अपग्रेडेशन का ये मेल पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट के लिए बुरा सपना है। 1999 के कारगिल युद्ध में मिग-29 ने जिस तरह पाकिस्तान के F-16 को बैकफुट पर धकेला था, वो इतिहास है। आज पाकिस्तान के भीतर इमरान पुलिस फोर्स और सरकारी सेना के बीच जंग छिड़ी है। ऐसे में मिग-29 का ये युद्ध अभ्यास बताता है कि अगर भारत ने हस्तक्षेप किया तो पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मिराज 2000 सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर, लेजर गाइडेड बमों से बंकर और एम्यूनिशन डंप तबाह। सुदर्शन फॉर्मेशन जगुआर के साथ मिलकर किया महाविनाश। खासियत, रात के अंधेरे में भी सुई के नोक पर सटीक निशाना। इतिहास, बालाकोट की वो रात जिसने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा। रिहर्सल के अंतिम दौर में नजर आया मिराज 2000, वो विमान जिसने 2019 की उस रात बालाकोट में आतंकियों के चिथड़े उड़ा दिए थे। सुदर्शन फॉर्मेशन में जगुआर के साथ मिलकर मिराज ने जिस तरह लेजर गाइडेड बमों से नकली रडार, बंकर और पेट्रोल पंपों को ध्वस्त किया, उसने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मिराज 2000 की खासियत इसकी वो सर्जिकल सटीकता है जो बड़े से बड़े कंक्रीट बंकर को भी मिट्टी का ढेर बना देती है। आज जब पाकिस्तान अपनी उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ युद्ध में लहूलुहान हो रहा है, मिराज की ये तैयारी इशारा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण बहुत जल्द शुरू हो सकता है। अब निशाना सिर्फ आतंकी कैंप नहीं बल्कि पाकिस्तान का वो पूरा इकोसिस्टम होगा जो भारत के खिलाफ काम करता है। भारतीय वायुसेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक एक्सरसाइज की है वायु शक्ति, और जिसमें राफेल को, मिराज 2000 को, सुखोई को, इन सब जहाज़ों को और इनके साथ में हेलीकॉप्टर्स को, चिनूक हेलीकॉप्टर से M77 जो होविट्जर है उसको ले जाने की, ग्लोब मास्टर से दूसरे सामान को ले जाने की ये एक्सरसाइज की गई। दुश्मन के रनवे को नष्ट करने के लिए, टैंक्स को नष्ट करने के लिए, प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब दागने के लिए, और ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। अब ये एक्सरसाइज का इस समय पर होना ये रिलेशन दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसकी इंटरनल कंडीशन बेइंतहा खराब हो चुकी है। ऐसे में वो अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर के ऊपर कोई शरारत कर सकता है। बस उसने की तो उसके जवाब के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 तैयार है। प्रलय की दहलीज पर पाकिस्तान, तालिबान, बलूच और इमरान, तीन तरफ से घिरा दुश्मन। भारत की वायु शक्ति, पोखरण से इस्लामाबाद तक संदेश। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट, तैयारी पूरी, बस आदेश का इंतजार। भूगोल बदलने की तैयारी में न्यू इंडिया। इतिहास गवाह है, कमजोर पड़ोसी हमेशा खतरा होता है, लेकिन जब वो पड़ोसी भारत जैसा शक्तिशाली हो और दुश्मन पाकिस्तान जैसा स्थिर, तो भूगोल बदलने में देर नहीं लगती। पोखरण में वायु शक्ति 2026 की रिहर्सल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये भारत की उस बदलती रणनीति का हिस्सा है जहां हम अब केवल बचाव नहीं करते। पाकिस्तान अपनी आंतरिक आग और अफगानिस्तान के साथ युद्ध में खत्म हो रहा है। भारत के पास ये ऐतिहासिक मौका है ऑपरेशन सिंदूर को पूर्णतः तक पहुंचाने का। राफेल, सुखोई और मिराज ने आसमान में जो लकीर खींची है वो पाकिस्तान के अंत की इबारत है। अब समझौता नहीं, सीधे समाधान होगा। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत का 5th जनरेशन निकाल देगा पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन। जी हां, जब इरादे हिमालय से ऊंचे हों और बाजुओं में फौलाद जैसा जज्बा हो तो दुश्मन की हर चाल उसकी कब्र खोदने का काम करती है।
राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा की वो सरहद जहां की रेत आज बारूद की गवाही दे रही है। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 की रिहर्सल शुरू कर दी है और यह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक चेतावनी उस आतंकी मुल्क को जिसे अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत से पलटवार नहीं करता बल्कि जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान को इस अंदाज में चीरते हुए जा रहा है मानो भारतीय सेना सरहद पार जाकर आसिम मुनीर को उसकी माद में उठाकर मारेंगी। चीनू की गड़गड़ाहट और M777 होवित्जर की जुगलबंदी ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। यहां हर वो मशीन मौजूद है जिसने 1965 की जंग में धूल चटाई और बालाकोट के डर को हकीकत में बदला। चाहे वो रात के अंधेरे में लैंडिंग करना वाला हरकुलिस हो या S-400 की अभेद्य दीवार, आज की ये गर्जना इस्लामाबाद के GHQ तक तबाही का संदेश पहुंचा रही है। यानी भारत तैयार है और किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए। ग्राफिक के जरिए आपको डिटेल कंटेंट समझाने की कोशिश करेंगे। जी हां, आसमानी शिकारी अपाचे और प्रचंड का तांडव आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, अपाचे AH दुनिया का सबसे खूंखार हेलीकॉप्टर माना जाता है। HCH ऊंचाई पर वार करने वाला स्वदेशी डेथ वारंट LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जी हां, हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल इसमें लगी है जो टैंकों को का ढेर बनाने में माहिर है, यानी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकती है। 1200 गोलियां प्रति मिनट निकलती हैं इसके बैरल से। दुश्मन के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रति मिनट 1200 गोलियां, यानी आप कहीं भी हो जंग के मैदान में आप बचेंगे नहीं। तो अपाचे LCH एक उड़ता हुआ एक ऐसा लड़ाका है जो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। जी हां, जैसलमेर के रेतीले धोरों के ऊपर जब अपाचे हेलीकॉप्टर ने गोता लगाया तो लगा मानो आसमान ने खुद मौत का लिबास पहन लिया है। अपाचे के हेलफायर मिसाइलें और इसकी 30 mm चेन गन दुश्मन के टैंकों और बंकरों के लिए काल है। साथ ही भारत का अपना स्वदेशी प्रचंड यह साबित कर रहा है कि करगिल जैसी ऊंचाई हो या राजस्थान की तपिश, भारत अब तकनीक के लिए किसी का मोहताज नहीं है। अपाचे का इस्तेमाल अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में किया था और आज भारत की सीमा पर उसकी उड़ान बता रही है कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप अब हमारे निशाने पर हैं। ये वो शिकारी हैं जो रडार की नजर से बचकर दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाते हैं और उसे संभलने का मौका, चांस तक नहीं देते। तो सोचिए, अपाचे LCH तैयार है, पाकिस्तान का काल है और आतंकवादियों का पे। जी हां, ग्राफिक के जरिए आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। जी हां, रसद का बाहुबली चीनूक कैसे MI-17 का जोर लग रहा है। देखिए, चीनूक M777 होवित्जर तोप को उठाकर उड़ने वाला महाबली है, यानी हैवी कॉम्बैट जो इक्विपमेंट है उनको उठा सकता है। डबल रोटर तकनीक दुर्गम चोटियों पर भारी हथियार तैनात करने की क्षमता रखता है, यानी प्रोपेलर्स बहुत ताकतवर है। MI-17 भारत का वर्क हॉर्स, हर जंग की रीढ़ है। यानी MI-17 जो ग्लोबमास्टर है, हैवी लिफ्ट एक जेट है जो भारी सामान उठा सकता है। वर्टिकल लिफ्ट नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली आसमानी ताकत है। वर्टिकल लिफ्ट का मतलब आप समझिए कि जेट आगे पीछे नहीं होते हैं, जहां खड़े हैं वहीं से सीधे हवा में उड़ते हैं। यह खास तकनीक है जो कम जगह पर छोटे ट्रैक्स पर उड़ने में मदद करती है। युद्ध का मैदान सिर्फ गोलियों से नहीं, रसद और भारी हथियारों की टाइमिंग से जीता जाता है। चीनूक हेलीकॉप्टर ने जब 155 mm की M777 होवित्जर तोप को अपने पेट के नीचे लटकाकर युद्ध के मैदान में ड्रॉप किया तो दुनिया ने भारत की वर्टिकल क्षमता का लोहा मान लिया। यह वही कॉम्बिनेशन है जो रातों रात पहाड़ों की चोटी पर ऐसा तोपखाना खड़ा कर सकता है कि दुश्मन को भागने का रास्ता न मिले। वही MI-17 की गूंज गवाह है कि चाहे गरुड़ कमांडो को आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करने के लिए उतारना हो या रसद पहुंचानी हो, यह मशीन कभी हार नहीं मानती। करगिल की ऊंचाइयों से लेकर बालाकोट के बाद की तैयारियों तक MI-17 भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद सिपाही रहा है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। यानी कैसी भी टेरेन हो, यह हेलीकॉप्टर उड़ता है और क्या खूब उड़ता है। लेकिन समझिए, एक और ग्राफिक्स आपको बताने जा रहे हैं। गरुड़ की आसमानी स्ट्राइक कैसी है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। हरकुलिस और C-295 सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। C-130J हरकुलिस रात के अंधेरे में साइलेंट किलर की तरह लैंड करता है। इंजन में आवाज बहुत कम है, पता नहीं चलता। गरुड़ कमांडोज को ले जाने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होकर आतंकी ठिकानों पर खात्मा किया जा सकता है, ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर ह्यूमंगस एक प्लेन है, भारी टैंकों को सरहद पर पहुंचाने का काम करता है। हजारों सैनिक जा सकते हैं और भारी भरकम हथियार भी। C-295 सीरीज के बारे में आपको बता रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी का एक अल्ट्रासोनिक जेट है, विमान है जो आने वाले वक्त में मुश्किलें खड़ा करेगा पाकिस्तान के लिए, उन दुश्मनों के लिए जो सरहद पर हमारे लिए जमीन खोद रहे हैं।
आसमान जब काल बनकर गरुड़ कमांडो नीचे उतरे तो रेगिस्तान की रेत भी कांप उठी। C-130J हरकुलिस बिना किसी लाइट के रात के सन्नाटे को चीरते हुए कच्ची पट्टी पर असॉल्ट लैंडिंग की तो संदेश क्लियर था, साफ था। भारत अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन को मिटाने का मास्टर बन चुका है। C-295 सीरीज और विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर की मौजूदगी ने भारत की उस ग्लोबल रीच को दिखाया है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों के पसीने छूट गए हैं। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट के बाद का वो सस्पेंस भारत की मशीनें ही थी जिन्होंने दुश्मन की नींद हराम कर दी थी। आज की रिहर्सल बता रही है कि अगर सरहद पार फिर कोई हिमाकत हुई तो अंजाम पिछली बार बीती बार से ज्यादा खतरनाक, खौफनाक होगा, प्रलंकारी होगा। जी हां, ये वो चीजें हैं जो आपको हम बता रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अभेद्य सुरक्षा कवच S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आकाश और समर भी शामिल है। S-400 ट्राइब 400 किलोमीटर की रेंज, दुश्मन का जेट उड़ाने से पहले ही लॉक कर देता है, यानी वहां से टेक ऑफ हुआ, यह लॉकिंग होगी। आकाश मिसाइल स्वदेशी तकनीक, सुपरसोनिक रफ्तार से सटीक प्रहार करता है, बहुत प्रिसाइज अटैक करता है। समर के बारे में जान लीजिए, वायुसेना का नया और घातक एयर डिफेंस सिस्टम है नो फ्लाई जोन, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसमें S-400 समर जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जो दुश्मन के टेक ऑफ और हथियार चलते से पहले ही आपको बता देंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है। अगर कोई दुश्मन ये सोचता है कि वो भारतीय वायुसेना में घुसकर बच जाएगा तो उसे S-400 और आकाश मिसाइलों के इस चक्रव्यूह को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। रिहर्सल में समर और आकाश मिसाइलों जिस तरह हवा में ही लक्ष्य को राख किया, उसने दुश्मन के F-16 और J-20 जैसे विमानों की हैसियत बता दी है कि S-400 एक ऐसा अजय किला है जो दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को सरहद लांघने से पहले ही मलबे में तब्दील कर सकता है। भारत का डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि ये एग्रेसिव डिफेंस है। ये वो तकनीक है जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के एयर डिफेंस सिस्टम को बौना छोटा साबित करती है। भारत की जमीन से उठने वाली ये मिसाइलें दुश्मन को पाताल लोक का रास्ता साफ साफ क्लियर दिखा देती हैं और इसीलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ग्राफिक के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। ड्रोन शो वीरता की डिजिटल हुंकार है। पहली बार ड्रोन शो का महारोमांच देखने को मिल रहा है जहां पर हजारों ड्रोन एक साथ आवाज कर रहे हैं, एक लय में उड़ते आपको दिखाई देंगे और यही सबसे बड़ी खूबी थी। 1965 सरगोदा निर्मलजीत सिंह की शहादत और शौर्य का चित्रण किया गया है ड्रोन के जरिए। जी हां, टाइगर हिल करगिल की बात कर रहे हैं। टाइगर हिल बमबारी करगिल की जीत का वो डिजिटल सीन फिल्माया गया, दिखाया गया, बताया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक जिससे पूरा पाकिस्तान हिला और दुनिया ने हमारा लोहा, हमारा मिराज की वो दहाड़ अब डिजिटल दुनिया में भी देखने को मिलेगी। वहां पर ये सारी चीजें दोबारा कैरिकेच की गई, दोबारा बताई गई, दोबारा दिखाई गई। लेकिन समझिए, रिहर्सल का सबसे भावुक और गौरवशाली पल तब आया जब हजारों ड्रोन ने जैसलमेर के आसमान को एक कैनवास में तब्दील कर दिया, एक स्केच बना दिया। ड्रोन्स ने जब 1965 के युद्ध में निर्मलजीत सिंह शेखों की बहादुरी की तस्वीर उकेरी तो हर भारतीय का सीना गर्व से चढ़ा हो गया। करगिल की टाइगर हिल पर बमबारी का वो मंजर या फिर बालाकोट में आतंकियों के परखच्चे उड़ाने वाली वो एयर स्ट्राइक, ड्रोन शो ने आसमान में भारत के पराक्रम की गवाही दी। यह सिर्फ रोशनी का खेल नहीं था, यह पाकिस्तान को उसकी हर हार का आईना दिखाना था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम अपनी वीरता का इतिहास भूलते नहीं हैं बल्कि उसे तकनीक के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और दुश्मन के लिए चेतावनी बनाते हैं। जी हां, समझिए, यह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, आने वाले कल का एक मुकम्मल बंदोबस्त था। लेकिन ग्राफिक के जरिए भी समझना जरूरी है। जी हां, तेजस के बारे में बात करते हैं। तेजस की गैर मौजूदगी, सुरक्षा पर नो कॉम्प्रोमाइज, तकनीकी खराबी के चलते HAL तेजस MK1 रिहर्सल से बाहर कर दिया गया क्योंकि उसके ब्रेक में प्रॉब्लम थी। मुख्य कार्यक्रम जो मेन इवेंट था उसमें शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ब्रेकेज को लेकर प्रॉब्लम थी, क्रैश लैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसी वजह से वहां पर शामिल नहीं किया गया। कोई बैकअप प्लान तैयार जरूर किया गया जिसके जरिए आने वाले वक्त में चीजें बेहतर हो जाए। तकनीक खराबी के चलते HAL तेजस MK1 रिहर्सल से बाहर किया गया क्योंकि शिकायतें आ रही थी। जब पायलट ने उसको लैंड कराया तो लैंडिंग के बाद उसके ब्रेकेज में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अपनी एयर स्ट्रिप से बाहर चला गया था। इसलिए चांस लेने की जरूरत नहीं थी, HAL ने उसको बाहर रखा प्रदर्शन से। लेकिन समझिए, बड़ी बात यह भी है, ये तस्वीर, ये सारी चीजें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो ये बताती हैं कि भारत तैयार है किसी से भी जंग करने के लिए। भले ही तकनीकी वजहों से स्वदेशी तेजस इस बार रिहर्सल की दहाड़ का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में रत्ती भर भी कमी नहीं दिखाई दी। सुखोई, राफेल और इन तमाम हेलीकॉप्टर्स की गर्जना ने बता दिया कि सरहद पर तैनात हर मशीन आज जंग के लिए तैयार है।
उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर और एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह की मौजूदगी में हो रहा यह अभ्यास भारत की उस परिपक्वता, उस मैच्योरनेस कूटनीति और सैन्य शक्ति का नतीजा है जिसे अब कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो मुल्क कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वो जैसलमेर की उस गड़गड़ाहट से कांप रहे हैं। वायु शक्ति 2026 सिर्फ एक अभ्यास नहीं, भारत की अखंडता का वो उद्घोष है जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। पीढ़ियां इन तस्वीरों को याद करेंगी और गर्व के साथ कहेंगी कि हम भारतीय हैं, हम हिंद की सेना हैं, हम भारतीय वायुसेना हैं। जी हां, ये तस्वीरें बताती हैं कि सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ते हम, उन कहानियों को, उन सपनों को असलियत में तब्दील भी करते हैं। और जिस तरह से हमने विमानों को दिखाया, सुखोई, राफेल, तेजस, LCH, ये तमाम विमान बताते हैं। C-70 ग्लोबमास्टर, C-295 सीरीज के विमान जिनकी डिटेल हमने आपको दी है, ये बताते हैं कि हम किसी भी तरह के हवाई जंग, हवाई युद्ध के लिए बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तैयार है। और आसमानी बवंडर देखकर पाकिस्तानी सेना डरी हुई है, क्योंकि कई सारे बवंडर हैं। बलूची भी बवंडर मचा रहे हैं, तहरीक तालिबान भी बवंडर मचा रहा है, और पाकिस्तान की खुद की आवाम, वहां का पॉलिटिकल रेजिम भी बवंडर का शिकार है। तो कैसे होगा? सिर्फ अमेरिका का पिछलग्गू बनकर उधर अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं, उधर बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या आसमानी बाउंडर से अब पाकिस्तान डरने वाला है? क्या वो सरेंडर करेगा?